प्यारे साथियों, आपका बायोलॉजी स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में। तो यहाँ पर हम जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसमें इकाई, अध्याय, अंक विभाजन के बारे में बात करेंगे कि किसने अध्याय में से कितने नंबर का आता है, तो इसके बारे में हम बात करें यहाँ पर। तो फर्स्ट इकाई के बारे में बात करें, यहाँ पर जनन है फर्स्ट इकाई। तो यहाँ पर इसमें 3 अध्यायों को रखा गया है। अध्याय फर्स्ट के बारे में बात करें तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात करें तो यहाँ पर पेड़ पौधों में जनन किस तरीके से होता है। यहाँ पर हम सेकंड टॉपिक की बात करें, सेकंड अध्याय की, मानव जनन के बारे में बात करें, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट किस तरीके से निषेचन की क्रिया होती है, इनमें नई संतति का निर्माण होता है, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करें जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करें। यहाँ पर जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करें कि कोई व्यक्ति स्वस्थ किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से स्वस्थ है, इसके बारे में WHO ने क्या कहा, तो इस बात को पढ़ते हैं हम इसमें। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। हम अगली अध्याय की बात करते हैं। यहाँ पर आनुवंशिकी एवं विकास इकाई के बारे में बात करें तो यहाँ पर अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, यानी वंशानुगत जो लक्षण जा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद वंशागति का आणविक आधार, यानी किस तरीके से लक्षण गए और किस तरीके से आगे वंशानुगत होते रहे। उसके बाद बात करेंगे हम विकास के बारे में, यानी विकास किस तरीके से होता है। उसके बाद बात करें हम मानव कल्याण के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे मानव कल्याण में जीव विज्ञान। यहाँ पर इसमें अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यानी कोई व्यक्ति था, जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति था तो वो रोगी किस तरीके से बना, यानी वो व्यक्ति में रोग किस तरीके से आए, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करें मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी मानव के जीवन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये बात आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें, इस इकाई के बारे में। इसमें अध्याय 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, इन दोनों अध्यायों को रखा गया है। 9 और 10 अध्याय को रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी के बारे में, इकाई 5 के बारे में। यहाँ पर अध्याय 11 जीव और समष्टियाँ, इनसे मिलकर किस तरीके से समुदाय बनता है, किस तरीके से जीव मंडल बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करें पारतंत्र के बारे में। यहाँ पर पारतंत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर कि किस तरीके से ये तंत्र, जलीय तंत्र, यहाँ पर किस तरीके से होता है। उसके बाद जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में बात करें, जीवों का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से उनका संरक्षण कर रहे हैं हम जीवों का, तो ये जैव विविधता में देखा जाता है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर हम देखें इनकी अंकों को कि कितने में से कितने नंबर का रहता है। तो यहाँ पर बात करें कि इकाई फर्स्ट में 15 नंबर का है। उसके बाद इकाई सेकंड की बात करें तो यहाँ से 16 नंबर का आता है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद मानव कल्याण में जीव विज्ञान की बात करें, यहाँ से आपका 14 नंबर का आता है। और इसके बाद बात करेंगे हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, तो यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें, वहाँ से आपको 12 नंबर का देखने के लिए मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर इकाई 5 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 13 नंबर का देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर आपका 70 नंबर का पूर्णांक देखने के लिए मिलता है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने यहाँ पर इसको जाना, अच्छे से देखा कि कितने नंबर का क्या आता है, कहाँ से किस तरीके से आता है। आपकी बायोलॉजी में टोटल जो टॉपिक हैं वो 13 टॉपिक हैं, हम 13 अध्याय पढ़ते हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।